एक और इम्पॉर्टेंट चीज सर, जो कि कल इंटरनेशनल मार्केट में ब्लूमबर्ग के हवाले से आ रही थी, वो थी कि कॉपर के इंपोर्ट पर भी अमेरिका जल्द ही टैरिफ लगा सकता है। पहले उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया था 25%। अब माना जा रहा है कि कॉपर के इंपोर्ट पर भी 25% टैरिफ तक लग सकता है। अगर हम अमेरिका का खुद का उनका कॉपर का इंपोर्ट देखें तो वो अपनी जो नेसेसिटी है, जितनी ज़रूरत है, उसका 50% कॉपर इंपोर्ट करते हैं और वो करीब 9 लाख टन सालाना का इंपोर्ट होता है। सर, इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक बार कॉपर पर टैरिफ लगेगा तो कैसे देख रहे हैं, क्या डिस्टर्बेंस होगा और हमारी कॉपर कंपनीज पर क्या इंपैक्ट होगा, लाइक हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को जैसी कंपनीज पर? नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंडिया कॉपर डेफिसिट कंट्री है और हम लोग कॉपर इंपोर्ट करते हैं। और ये जितनी भी कंपनीज आज तक है हिंदुस्तान कॉपर को छोड़ के, ये सिर्फ कॉपर के कैथोड्स का वैल्यू एडिशन करते हैं। ओके। तो उसका जो डेल्टा रहता है उसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस आ सकता है क्योंकि कॉपर सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, क्योंकि देयर कुड बी पॉसिबल स्लो डाउन इन द यूएस। बट मुझे लगता है ज्यादा करके नेगेटिव इम्पैक्ट तो यूएस कंज्यूमर को आने वाला है, और जो कॉपर प्रोड्यूसर्स है उनको इम्पैक्ट आएगा। इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वॉल्यूम्स थोड़ा स्लो डाउन हो सकते हैं उसके पीछे, हिंडाल्को में थोड़ा या वेदांता में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता अच्छा, अगली खबर सर गोल्ड को लेकर है। गोल्ड को लेकर बैंक ऑफ अमेरिका कहते हैं कि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में $3500 पर आउंस तक जा सकता है। उनका कहना है कि चीन की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वहाँ से गोल्ड की डिमांड आ रही है। विनीत सर, गोल्ड को मैं एक क्योंकि हम इसको एक नेचुरल हेज के तौर पर देखते हैं। जब भी कहीं पर अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में या जियोपॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। अभी तक रशिया यूक्रेन का युद्ध चला, उसकी वजह से गोल्ड चला, लेकिन अब ट्रेड वॉर चल गया तो लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेशनली कहाँ पर पैसा लगाना है। एक्सेप्ट इंडिया, नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। तो मतलब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एफआईज, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको दूसरी कुछ चीज़ देखनी हो तो क्या गोल्ड रहेगा और गोल्ड की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी? है। देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम जो जिस मोड़ पे खड़ा है, जो डॉलर से, जो डॉलर था इट वाज डिवोर्स फ्रॉम गोल्ड। अभी जो नया मॉनेटरी सिस्टम आएगा उसमें कहीं ना कहीं गोल्ड का इन्वॉल्वमेंट होने वाला ही है, नंबर वन। नंबर टू, जो डी डॉलराइजेशन चल रहा है उससे बचने के लिए लोग काफी गोल्ड खरीद रहे हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस फर्म रहने वाले हैं। गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से अच्छी तरह से बढ़ भी जाएंगे। लेकिन आपको, जब आप गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको एक चीज ध्यान में रखना चाहिए, रुपी अप्रिसिएशन। हालांकि कोई इसके ऊपर ज्यादा मेरे जो कह रहा हूँ उसके ऊपर संकोच करेंगे कि रुपी तो हर साल डेप्रिशिएट होता है, कैसे बढ़ जाएगा। पर आपको समझना चाहिए कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो, उसकी ग्रोथ है ना, कम होने वाली। continuously it is going to reduce in size because the way that they are applying the tariffs, और जिस तरह से वो डेफिसिट कट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पे आप देखोगे कंजम्पशन कम होने वाला है। और उनकी इकोनॉमी हर साल है ना थोड़ी थोड़ी कम होते जाएगी। और जैसे उनकी जीडीपी का साइज कम हो जाएगा, आप देखोगे कि इंडिया का रुपी भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करना लगेगा। तो आपको इसको बैलेंस करके ही लेना चाहिए। तो ये लेवल्स पे गोल्ड क्या खरीदना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, तो मैं बोलूंगा कि अगर आप ले रहे हो तो आप यूपी अप्रिसिएशन को भी ध्यान में रख के कीजिए।